हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ब्लाउज में साइड की फ़िटिंग कैसे लगाते हैं। देखिए, पूरा ब्लाउज बन जाता है, अगर साइड की फ़िटिंग सही से ना लगी हो तो पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। ये मेरा पीछे का पार्ट है और ये मेरे आगे के पार्ट हैं ये। और पहले हमें इसे बीच से जॉइंट कर लेना। आप चाहें तो इस पर कच्ची सिलाई लगा लीजिए या फिर इसे पिन लगाकर यहाँ से जोड़ लीजिए, इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ बीच से इसे डबल फोल्ड करके रखना है, बिल्कुल बराबर से। इसी तरीके से हमें पीछे के पार्ट को बीच से बिल्कुल बराबर डबल फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर हमें आगे के पार्ट को रख देना है। एक पल्लर हम ज़्यादा बड़ा काटते हैं और एक छोटा, तो इससे हमारा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। तो हम दोनों को बराबर रखते हुए पहले हम इन्हें सीधा मिला देंगे। इस तरीके से सीधा काट देंगे तो हमारे अब दोनों पल्लर बराबर हो गए। अब हमें किसी साइड कम ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए, मेरा पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। पीछे का पार्ट मैंने सीधा रखा है और आगे के पार्ट को उल्टा रखा है। और इसके बाद हमें पहले इसके कंधे जोड़ लेने हैं। इस तरीके से कंधे पर हमें डबल सिलाई हमेशा लगानी होती है, क्योंकि ये यहीं से जल्दी खुल जाता है। इस तरीके से। और फिर हमें इस पर बाजू लगा लेनी है। अगर आप बाजू बाद में लगाती हैं तो आप बाद में भी लगा सकती हैं। ये बीच के कट से हमें इस पर मिलाकर रखना है। और अगर आपको जानना है कि हम बाजू को कैसे जोड़ते हैं, बाजू हमारी कम ज़्यादा हो जाती है, बाजू में झोल आ जाता है, खिंचती है, तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाकर डालेंगे कि हमें बाजू कैसे जोड़नी है, किस तरीके से। हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बाजू को बराबर से घुमाकर, जिस तरीके से बाजू कटी है उसी तरीके से हमें घुमाकर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और इसी तरीके से हम दोनों बाजू कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी बाजू जुड़ के तैयार हो गई। और फिर मैंने पीछे के पल्लर पर सीधा निशान लगा लिया है बीच से, और इसी पर हमें आगे के पल्लर की बीच की लाइन रखनी है। और ये कहाँ से हमें, यही मेन पॉइंट इसका होता है। देखिए, जो ये बीच की सिलाई है, ये हमें इस सिलाई को लाइन से मिलाना है, बीच की सेंटर से। हमें बीच की पट्टी को नहीं मिलाना होता है, हमें सिलाई को मिलाकर रखना होता है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपका किसी भी साइड कम ज़्यादा नहीं होगा। और फिर देखिए, हमारे दोनों पल्लर बिल्कुल बराबर हैं, तो मैंने इसे सीधा रखा इस तरीके से। और हमें एक सिलाई लगा देनी है इसी तरीके से, कोई भी फिटिंग या नाप से नहीं, हमें केवल पहले पक्की सिलाई लगा लेनी है, जिससे आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल दोनों पल्लर हमने बराबर रखकर काट लिए थे, इसीलिए हमें बिल्कुल बराबर दोनों तैयार हुए हैं। और हमें इस पर इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से हमें इस साइड भी लगा देनी है। इससे क्या होता है कि अब हमारे पल्लर इधर उधर नहीं खिसकेंगे, और जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे नाप कर, तो बिल्कुल बराबर से और आसानी से लग के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैंने दोनों साइड इसमें सिलाई लगाकर तैयार हो गया। कमर हमारी 29 इंच है, तो पहले हम 29 का आधा करेंगे, क्योंकि ब्लाउज हमारा डबल में रखा है। तो 29 का आधा 14.5 हुआ, और फिर हमें 14.5 का आधा करना है इस तरीके से। तो 7.2 पॉइंट आया। तो 7.2 पॉइंट से हमें यहाँ से रखनी है। देखिए, जहाँ से मैंने सिलाई बताई थी वहाँ से हमें रखना है, और इस साइड हमें निशान लगा देना है। और इतना ही हमें इस साइड भी निशान लगाना। देखिए, बिल्कुल बराबर आया। अगर हम पट्टी से निशान लगाते तो एक साइड हमारा कम हो जाता और एक साइड ज़्यादा हो जाता। अब देखिए, बीच की दूरी हमारी 14.5 ही तैयार हुई है। ये देखो,
बिल्कुल बराबर है। इस निशान को हम बड़ा कर लेंगे पहले। और ये देखिए हमें इसका भी नाप ले लेना है कि हमें कपड़ा दोनों साइड बिल्कुल बराबर बराबर छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने बराबर रखकर कटिंग की थी तो हमें बराबर ही छोड़ना चाहिए। चेस्ट हमारी 33 इंच है, तो इसी तरीके से हम 33 का आधा करेंगे पहले। 16.5 हुआ और 16.5 का आधा करेंगे। ये देखिए 8.2 है। तो यहाँ से हमें इसी तरीके से निशान लगाना है, सिलाई से रखते हुए इस साइड से निशान लगाना है। और अब हमें इसी तरीके से इस साइड भी निशान लगा लेना है। और अब हमें बीच की दूरी नाप लेनी है। ये देखो बिल्कुल बराबर हुआ। और हमें किनारे भी देख लेना है कि दोनों साइड हमारा कपड़ा बराबर छूटा है, किसी साइड कम ज़्यादा तो नहीं है। और फिर हमें इस निशान से इसे इस तरीके से मिला देना है। और फिर हमें आस्तीन की मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी हमारी 9 है, तो मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया। और फिर हमें इसे धीरे धीरे तिरछा मिला देना है इस तरीके से। और इसे फिर हम डार्क कर लेंगे। और इसके बाद हम इस आस्तीन को इस पर रखेंगे और इस तरीके से इस पर हम निशान उठा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसे भी डार्क कर लेंगे। और इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई के बाद हम दिखाते हैं आपको कि बिल्कुल फिटिंग के साथ हमारी तैयार हुई होगी। और अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कहीं पर कुछ अगर गलती महसूस हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने क्या गलत बताया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक लाइक से हमारा बहुत कुछ हो जाएगा और आपका एक बटन दबाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर मैंने जो ये कपड़ा छोड़ा था इसको अंदर की साइड फोल्ड किया है दोनों को। अगर आपके किनारे की साइड कपड़ा नहीं बचता है तो आप कच्ची सिलाई को खोल दीजिए और इसके बाद इसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा देना है, जिससे यहाँ से ये धागे नहीं निकलेंगे। देखिए हमारी बिल्कुल से कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब हमें नाप लेनी है। देखिए कमर हमारी 14.5 आई, ये देखिए आ गई। और इसी तरीके से हमें चेस्ट की नाप ले लेनी है। और इस पर मैंने बाजू में डिजाइन किया है। ये हमारा बिल्कुल ही प्लेन कपड़ा था और इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और वीडियो को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। यहाँ से भी नाप लेके देख लेते हैं। ये देखिए